हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, 1 सेकेंड। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। Also find the square root of the perfect square so obtained। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 9। तो 4 और 9 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, इनका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो डेसिमल पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो 6 लिखा। ठीक है, अब अगर ये इसको अगर हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 2 इधर लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया भी था मेथड कैसे निकाला जाता है स्क्वायर रूट। तो 2 जो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना, तो 6 माइनस 4 करेंगे, कितना बचेगा, 2। तो 2 हमारा ये एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, 2 अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। यहाँ पर 0 आना चाहिए था, लेकिन हमारा 0 नहीं आ रहा है। 2 रिमाइंडर में हमारा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो हमें क्या करना है कि 2 अगर यहीं से पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता। ठीक है, तो वही हमको क्वेश्चन में बोला फाइंड आउट करने के लिए कि लीस्ट नंबर बताओ, कौन सा नंबर है जो कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो वही नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इस नंबर से, मेन नंबर से। ठीक है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन कितना है, 402। ठीक है, 402 को क्या किया, पेयर बनाया हमने। पेयर कैसे बनाया, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाया। ठीक है ना, 4 को सॉल्व किया, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 किया, 0 बच गया। ठीक है ना, ऊपर से ये उतारा, पेयर उतारा, कितना, 0 2। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो 2 जब रिमाइंडर बच रहा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो हमने जो पेयर उतारा ऊपर से, कितना उतारा, 0 2। ठीक है, अब 0 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर हमारा ये नंबर है और ये नंबर, ये दोनों ऐड होकर नेक्स्ट नंबर में आ जाएगा, 4 आ गया इधर पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमको कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा कि जो भी नंबर इधर पर लिखेंगे, ठीक है ना, वही नंबर इधर पर भी लिखा जाएगा। और जो नंबर इधर पर लिखेंगे वही नंबर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर इस नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसके इक्वल हो या फिर इससे कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हमने 41 अगर लिख देंगे, ठीक है ना, तो 41 यहाँ पर मतलब 41 कैसे आया, ये 1 इधर पर लिखा। ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर में 41 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 41। अगर यहाँ पर हम 41 लिखेंगे तो बाद में जब 2 माइनस 41 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने 1 भी नहीं होगा, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब 0 का पूरी संख्या में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो 0 हमने यहाँ लिखा, फिर 0 हमने यहाँ भी लिखा। ठीक है ना, जब 0 को पूरी संख्या में मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया, 0 0 आया। अब 2 को 0 0 में जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है ना, तो इतना ये रिमाइंडर हमारा बच गया, 2। तो यही लिस्ट नंबर होगा, ठीक है ना, जो कि अगर इस नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, वैसे भी 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 20 होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, 402 लिखा है।
तो मतलब ये एक 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, 2 ज़्यादा लिखा हुआ है। अगर 2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा 400 बचेगा और 400 का स्क्वायर रूट 20 बनेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया। मतलब ये है कि सबसे पहले हमको निकालने के लिए लीस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट मेथड से निकाला जाता है। जितना भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वही लीस्ट नंबर होगा। ठीक है, जिसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस नंबर से। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। और परफेक्ट स्क्वायर वो कौन सा होगा, जब 402 से जब 2 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना बनेगा, 400 बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये जो ये लिखा है 20, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो 20 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना होता है, 400 होता है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछ रहा था ना, कि कौन सा लीस्ट नंबर होगा जिसको कि सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पूरे नंबर में से इसमें, जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना था। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर तक यहाँ तक हमने निकाल दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही है 20 का। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आएगा, और यहाँ पर जो नंबर आएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर में ये आएगा लीस्ट नंबर। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लिया हमने 1989। ठीक है ना, तो हमने पहले क्या किया, पेयर बना लिया। तो 19 को सॉल्व करेंगे, 4 4 जाएगा, क्योंकि 5 5 कर देंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि 19 से ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 4 4 जा किया, 16 आया, फिर 19 मैंने 16 किया तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस 4 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऊपर से पेयर उतार लेंगे, कितना आ गया पेयर हमारा, 89 आ गया। ठीक है, अब 389 को हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर चेक करके देखेंगे, पहले 3 करके देखेंगे, फिर 2 या 4 या 5, इस तरीके से नंबर करके देखेंगे। जो भी इधर पर नंबर रखेंगे उसी नंबर का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये 389 के इक्वल हो या 389 से कम हो। ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको जब करके देखा ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो हमको 4 ऐसा नंबर मिला कि 4 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे में तो कितना आता है, 336 आता है। ठीक है, तो जब 389 माइनस 336 करोगे तो कितना बचेगा, 53 बचेगा। ठीक है ना, तो यही हमारा रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो यही हमारा लिस्ट नंबर हो जाएगा, ये नंबर। ठीक है ना, अगर 1989 से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हो जाएगा 44। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन उनको भी यही कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन सिमिलर ही है, ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक सिमिलर ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ये क्वेश्चन नंबर 4 के जस्ट अपोजिट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर में बोल रहा था कि लीस्ट नंबर बताओ जिसको सब्सट्रैक्ट करना पड़े मेन नंबर से, जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि वो लीस्ट नंबर बताओ, ठीक है ना, जो उसमें ऐड करना पड़ जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं 525 का। ठीक है, ओके, 525 का हमने क्या किया, पेयर बना लिया, 2 2 जब 4 किया, 5 माइनस 4 1, 125 आगे नीचे से जो उतारा इसको। ठीक है ना, अब इधर पर 2 2
+2 किया 4 आया। अब इधर पर कौन सा नंबर लिखेंगे कि 125 से कम होना चाहिए या 125 के इक्वल होना चाहिए। तो हमको पता चला कि 2 ही इधर पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर 3 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 129 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 125 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम 3 इधर पर नहीं लिख सकते हैं, हमको 2 ही लिखना पड़ेगा। तो हमने 2 इधर पर लिखा, 2 इधर पर लिखा, ठीक है ना। तो कितना है 84। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना बचा, 41 बचा सब्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। तो जब सब्सट्रैक्ट करने के बाद जब 41 बचा, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसमें, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा 41, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, 1 सेकेंड, कि जो हमारा ये आया नंबर इधर पर, ठीक है ना, तो ये 22 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, जिसमें कि 41 क्या है, एक्स्ट्रा है इस नंबर में, ठीक है। तो 22 का जब स्क्वायर करोगे तो 525 से कम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था कि हमको लीस्ट नंबर बताओ जो कि ऐड करना पड़े, सब्सट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है, ठीक है ना। तो 22 का स्क्वायर कर रहे हो अगर, ठीक है ना, तो 525 से कम आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार, 22 इंटू 22, 22 इंटू 22 करोगे कितना आएगा, 22 टू जब 44, 22 टू जब 44 प्लस 4 488, ठीक है ना, 484 आया, ठीक है। तो ये क्या है 525 से कम है, ठीक है। तो अब हमको परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 23 का देखेंगे, क्योंकि 22 के जस्ट बाद ही 23 आता है ना। 23 करके देखते हैं इसका स्क्वायर कितना आता है, ठीक है, करके देखते हैं। 23 जा 9, 6 रिमाइंडर 6 में बचा 529, ठीक है। तो 23 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 520, ये 9 लिखा हुआ है इधर पर, ठीक है ना। तो 23 का जब स्क्वायर करोगे तो 529 आ रहा है, और जब 22 का जब स्क्वायर करोगे तो 484 आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास नंबर कौन सा है 525 है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि हमको ऐड करना है नंबर, सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। अगर सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोलता तो 41 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते तो हमारा कितना आ जाता 484 आ जाता। लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि हमको ये जो नंबर है इसको 525 से ज़्यादा ले जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो ये हमारा 529 नंबर है ना, कि ये 525 से ज़्यादा भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है ना। इससे नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है 22, लेकिन वो कितना 484 है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए कि 525 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हम 525 में जब ऐड करेंगे तब तो इसके नंबर के बराबर पहुँचेंगे 529 के, ठीक है। तो कितने नंबर हमको ऐड करना पड़ेगा, तो 529 माइनस 525, इतना नंबर अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। तो 4 अगर इस नंबर में हम ऐड कर देंगे तो हमारा काम तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और वो परफेक्ट स्क्वायर कितना कौन सा होगा 23 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 4 जो होगा हमको ऐड करना पड़ेगा, और 20 और उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 23 होगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ में आया क्या करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, हमको कुछ नंबर्स ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या 525 था, ठीक है। अब 525 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 22 का स्क्वायर रूट बना कितना 484। 525 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। अब 22 का 484 बन रहा है, तो 23 का परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं कितना बन रहा है 529 बन रहा है। तो हमको 525 को ज़्यादा ले जाना है,
कुछ उसमें ऐड करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। तो हम जब उसमें अगर 4 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 529 बन जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 23 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। द स्क्वायर रूट ऑफ 1750 का, ठीक है ना। तो 1750 इसका भी हमने निकाला, 4 4 करके 16 आया, 17 माइनस 16 किया तो 1 आया, इधर 50 उतारा नीचे पेयर पूरा 50 आ गया, ठीक है ना। इधर 4 + 4 किया 8 आया। अब इधर देख लेंगे कि 2 अगर कर देंगे तो 150 से ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से 1 ही रखा हमने इधर पर, 1 इधर पर रखा, 1 इधर पर भी रखा, ठीक है। इधर कितना लिखा, 81 आ जाएगा। जब 81 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 81 ही आएगा। तो 150 माइनस 81 करोगे तो कितना आ गया, 69 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा क्या कि 41 का जब स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये 1 है, ठीक है ना। तो ये देखोगे कि ये 1750 से कम है, 1750 से कम है, ठीक है। तो जब 41 1750 से कम है तो 42 का स्क्वायर करके देखेंगे, ठीक है। 42 का स्क्वायर करके देखेंगे तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, इसको जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1764 होता है 42 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमारे पास नंबर कितना है, 1750 है, ठीक है ना। तो 1750 है और हमको आगे जाना है 1764 तक, क्योंकि यही इसके जस्ट पास में है आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1764 माइनस 1750 कर दोगे तो जो भी नंबर आएगा, नंबर कितना आएगा, 14 आएगा। तो 14 जो होगा वो इस नंबर में ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए, ठीक है ना। और इसका जो स्क्वायर रूट होगा 1764 वो क्या होगा, 42 होगा, ठीक है। समझ में आया कि हमने पहले पेयर बना लिया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। हमको उस नंबर को ऐड करना है कुछ, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। तो हमने ऐड करने के लिए हमको 1750 से ऊपर वाला स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी कुछ इसमें ऐड करेंगे, तब तो ऊपर ऊपर जाके पहुँचेंगे जाके, ठीक है ना। तो 41 निकाला, 41 क्या है, 1750 से कम है नंबर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर 41 का है, ठीक है। तो हम 41 के जस्ट बाद क्या आता है, 42, ठीक है। 42 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1764। तो 1764 में से 1750 सब्ट्रैक्ट कर दिया आप, ठीक है। तो हमारा कितना बचा, 14। तो ये लिस्ट नंबर है जो कि हमको ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी क्वेश्चन सारे के सारे सेम ही हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना, किसका, स्क्वायर का, जबकि स्क्वायर में हमको पता है कि लेंथ और ब्रेड्थ सेम ही होते हैं, ठीक है भाई। स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, दो वेरिएबल होंगे एक्स वाई, ठीक है ना। एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल हमारे पास वाई है, ठीक है ना। जब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा ना। लेकिन ये दोनों ही अगर सेम है, एक्स और वाई दोनों सेम है, ठीक है ना, तो जितना एक्स है उतना ही वाई है, तो एक्स इंटू एक्स कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि दो वेरिएबल जो कि सेम है दोनों, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब यही होगा ना कि दो वेरिएबल हैं, ठीक है ना, और वो दोनों वेरिएबल सेम ही हैं, जैसे लेंथ ब्रेड्थ हो गया या कोई दूसरा वेरिएबल हो गया। तो हमको स्क्वायर में तो पता ही है कि लेंथ और ब्रेड्थ इसका सेम ही होता है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर रूट का, सॉरी इसका स्क्वायर का, साइड स्क्वायर,
ठीक है ना। साइड मान लेते हैं x है, साइड का मतलब ये वाली साइड, कोई भी साइड, क्योंकि चारों साइड से इक्वल है, तो साइड हमने कितना मान लिया, x मान लिया। ठीक है ना, यही लेंथ हो जाएगी, यही इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ठीक है ना, ये इसका एरिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमको लेंथ या ब्रेड्थ निकालना है, तो हम इसका क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 441 करेंगे। ठीक है ना, इसको कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, या अगर कॉमन सेंस से नहीं समझना तो ऐसे भी समझते हैं कि ये एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, ये हमारा किसके बराबर, 441 के बराबर है। तो ये स्क्वायर में जो लिखा है, ठीक है ना, तो ये अगर स्क्वायर से हटेगा और ये अगर इस तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो ये पावर में ही रहेगा, लेकिन 1/2 हो जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा ये वाला नंबर। ठीक है ना, इस नंबर के तो पावर में रहेगा, लेकिन ये जो नंबर इधर पर लिखा है स्क्वायर में, वो 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 के नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2, ये x इंटू 1/2 नहीं है, x की पावर, x के ऊपर जो घात लगी होती है वो 1/2 है, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट x। ठीक है ना, इस स्क्वायर को पावर में 1/2 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है ना, ये इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। चलो ठीक है, यहाँ मेन पॉइंट में आते हैं। x इज इक्वल टू अंडर रूट 441, मतलब क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 441। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया क्वेश्चन, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है ना, एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। तो ये A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया, ये हमारा C पॉइंट हो गया। क्योंकि ये बोल रहा है ना एंगल B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ऐसे ही बनता है। ये जो साइन, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इस तरीके से, ये 90 डिग्री का ही साइन होता है। ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन इधर से जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन इधर से जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन इधर से जाएगी। तो इस तरीके का जो एंगल बना होता है, ये 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन में बोला गया था वो देख लिए, एक ट्रायंगल है ABC, इसका एंगल जो भी है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना, AB 6 सेंटीमीटर है, ये कितना दिया हुआ है, AB 6 दिया हुआ है, BC 8 है। BC कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है AC कौन सा लेंथ है, ये वाला। तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर दिस लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली लेंथ स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ स्क्वायर। ठीक है ना, 1 सेकेंड, ये वाली लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली लेंथ का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ का स्क्वायर। तो हमको AC स्क्वायर अगर निकालना है, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना इधर लेंथ दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था, तो 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, प्लस ये वाली लेंथ का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है ना, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 100। ठीक है, तो हमको केवल अगर AC निकालना है, तो केवल AC निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे। तो 100 का जब अंडर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 होगा। ठीक है, तो ये हमारी AC कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये हमारा AC स्क्वायर है। ठीक है ना, केवल AC निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, तब जाके ये AC केवल लेंथ आ जाएगी, जो कि हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या किया गया, लेंथ चेंज कर दिया गया है। ठीक है ना, क्या बोला गया था, एक बार फिर से बना लेते हैं इधर पर फिगर क्लियर आउट रखने के लिए। B हमारा 90 डिग्री थे ना, ABC, AC बोला 13 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर,
ओके, ये लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना। फिर से वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली लेंथ का स्क्वायर, मान लो एक्स मान लेते हैं इस वाली लेंथ को, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है ना। हमको एक्स स्क्वायर निकालना है ना, 13 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। अब ये 5 स्क्वायर का आएगा प्लस का इस तरफ है, जब इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड तो का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जब 5 स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 169 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको केवल एक्स निकालना है ना, तो इसका क्या करेंगे, दैट स्क्वायर लगा देते, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे इसका, ठीक है ना। तो हमारा केवल एक्स आ जाएगा। तो 144 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। फिर से वही दो वेरिएबल वाला चीज है इसमें, ठीक है ना, कि दोनों वेरिएबल सेम है, ठीक है। एक नंबर ऑफ रोज है, एक नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है ना। मान लो ये रोज है, ये कॉलम है, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। ये बोल रहा है ना सेम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, कितने एक्स्ट्रा प्लांट्स चाहिए उसको, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, इसके लिए उसको कितना एक्स्ट्रा मतलब नंबर चाहिए, ठीक है ना, कितना इसमें ऐड करना चाहिए, जो भी कि अभी कॉन्सेप्ट बताया था ना, वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1000 को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा कितना बचा रिमाइंडर नीचे, 39, ठीक है ना। ये 39 बचा, 31 का स्क्वायर करेंगे, इधर पर 31 आया ना, तो वो हमारा कितना आएगा, 1000 से कम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब 31 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1000 से कम आएगा, तो 31 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा, 32, ठीक है ना। अब 32 का जब स्क्वायर करोगे तो 32 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1024 बनता है जाके स्क्वायर 32 का, ठीक है ना। लेकिन हमको फिर से मोर को बोल रहा था ना कि कितने इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, जो भी पीछे कॉन्सेप्ट बताया था। तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, ये 1000 है, 1024 है, तो 1024 माइनस 1000 इतना कर दोगे तो ये हमारा कितना बनेगा, 24 ऐड कर देंगे अगर, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मोर एक्स्ट्रा मतलब इससे ज़्यादा होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन वो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, ठीक है। तो हमको कितना इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, अगर बोल दिया जाता कि कितना सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम 39 बोल देते कि 39 अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या फिर 24 इसमें ऐड कर देंगे तो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। फिर से वही टर्म आया, दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल सेम है, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, लेफ्ट आउट मतलब कितने लड़कों को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। बाहर निकालना पड़ेगा मतलब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब्सट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। फिर से इसमें क्या करेंगे, 500 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितने रिमाइंडर बचे, 16 स्टूडेंट, ठीक है ना। 22 का तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 22 लोग कॉलम में खड़े हो जाएंगे, 22 लोग रोज में खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये 16 लोग जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं, ठीक है ना। ये भी अगर इसमें इंक्लूड रहेंगे तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हो पाएंगे,
जो कि क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये कंडीशन रखी गई है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इतने 16 स्टूडेंट को अगर हटा दिया जाएगा, ठीक है, तो हमारा इसका 22 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 22 रोज में खड़े हो जाएंगे, 22 कॉलम्स में खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने सॉल्व करा दिया। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।